everybody, namaste, welcome back to my channel. Now yet again I'm back with another sit down video. We are going on a super duper exciting trip to Kashmir for about 8 days and उसी के लिए मैं पैकिंग करने बैठ रही थी तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक पैक विद मी वीडियो बना दूँ। कुछ सामान है जो मैंने ऑर्डर किया है जिससे पैकिंग ईजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, क्योंकि वी आर कंटिन्यूसली गोइंग टू बी ट्रैवलिंग फॉर अबाउट 8 डेज और हर दो दिन में या एक दिन में हमारा होटल चेंज और जगह चेंज और स्टे चेंज ये सब होने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से एक वीडियो बनाती हूँ। सोचा कि मैं कुछ कन्वीनियंट तरीके से पैकिंग करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि मैं हर जगह अपना सामान खोल के मुझे सब फैलाना ना पड़े, बस एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए मैं वो ही निकाल लूँ और बाकी सारा पैकिंग इंटैक्ट रहे। यूजुअली अगर आप सारा सामान एक साथ डंप करके या स्टैक करके फोल्ड करके लगाते हो सूटकेस में तो आप एक चीज़ निकालते हो तो होता ही है कि ऊपर की चीज़ें बिखर जाएं या एक चीज़ को ढूंढने के चक्कर में आप 100 चीज़ें पहले बाहर निकालते हो तो वो बहुत बड़ी हैसल हो जाती है। एंड कॉन्स्टेंटली अगर आपको ट्रैवल करना है हर रोज़ पैक अनपैक करके तो इंसान पागल ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ सोचते हैं और कुछ ईजी तरीका निकालते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं ताकि पूरी ट्रिप ईजी एंड कन्वीनियंट रहे ना। हम निकलने वाले हैं कल अराउंड 11:30 इन द मॉर्निंग और अभी आज हो रहा है 1:30। एंड अगेन सॉरी मैं विंडो के एकदम साइड में बैठी हूँ। नीचे दोपहर के 1:30 बजे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उनका शोर या कुछ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। अब ये सब तो हो गया है, अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आई थिंक विल हेल्प मी पैक इन अ बेटर वे। इनमें से कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से थी और कुछ मैंने एक दो कुछ ऐड की हैं। तो सबसे पहले तो है ये वाले पैकिंग क्यूब्स जो सेट ऑफ 6 या 7 में आए थे और पता नहीं कहाँ गायब हो गए मेरे सारे, लेकिन एक ये बचा है। एंड एक मैंने ये बस सिमिलर सा साड़ी वाला बैग जो होता है वो निकाल के रख लिया ताकि सेग्रीगेशन हो जाए पैकिंग में। एंड बस वो ही चीज़ खोल के मैं फटाफट अपनी चीज़ें निकाल लूँ। एंड एक और चीज़ है ये शू बैग जो IKEA से मैंने रिसेंटली लिया था ना। ये 49 रुपीज़ या कुछ का आया और ये इतना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा। इसमें आराम से आप 3 पेयर्स ऑफ शूज़ तो रख सकते हो। ये नीचे से एक्सपैंडेबल भी है, ऐसे ही खुल जाता है। तो मैंने तो इसको एक्चुअली लिया था अपने जो एक्सपेंसिव फुटवेयर कलेक्शन है उसको मतलब डस्ट से बचा के रखने के लिए घर पे। तो मैं अब इसको खाली करके ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रही हूँ क्योंकि शूज़ के लिए आई थिंक इट्स परफेक्ट। एंड एक तो पेयर ऑफ बूट्स हैं जो मैं पहन के जाऊंगी क्योंकि वो हैवी होने वाले हैं। एंड बस उसके अलावा मुझे एक स्लीपर्स और एक स्नीकर्स रखने हैं तो वो इसमें आराम से आ जाएंगे एंड बाकी चीज़ें गंदी भी नहीं होंगी। तो तीसरी चीज़ है ये। अब जो अगली चीज़ है वो भी बहुत कन्वीनियंट है, ये है ट्रैवलिंग किट या ट्रैवलिंग पाउच। पहले मैं नॉर्मल पाउचेस यूज़ करती थी लेकिन उसमें इतना खलारा हो जाता है, उसमें से नीचे से ढूंढ के कुछ निकालने में आपको इवेंचुअली सब कुछ ही बाहर निकालना पड़ता है। तो उस वे में मेरे को ये बड़ा कन्वीनियंट लगा। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड जितनी भी चीज़ें अमेज़ॉन से हैं या मतलब उनकी लिंक्स मुझे मिलती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ना। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें 3 पॉकेट्स हैं, एक ये वाली एंड 2 साइड्स में। अब साइड वाले पॉकेट्स में अच्छे से सेग्रीगेशन है, यहाँ पे आप अपने ब्रशेज या अपने काजल या कंसीलर्स जो भी चीज़ें ऐसी ट्यूब्स में होती है पतली पतली उनको आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट करके खड़ा करके रख सकते हो। तो एक साइड पे ये है, एक साइड में और पतले पतले ग्रूव्स हैं, इसमें आप टूथब्रशेस टूथपेस्ट वो सब रख सकते हो। तो आपको अलग से ही अपना डेंटल वाला सामान सब एक जगह हो जाएगा आपका ना। इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है ये खुलकर ऐसे ऊपर हुक दिया हुआ है तो आप टॉवल होल्डर या बाथरूम में कोई तो हुक होता है या यूजुअली जहाँ पे आप ये टांग के रख सकते हो। तो आपका पूरा किट यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। अंदर पूरा मेकअप का सामान है, यहाँ पे 2 पाउचेज हैं एंड अंदर भी छोटे पाउचेज हैं एंड बीच में पूरी बड़ी सी पॉकेट है। तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जहाँ भी जाओ आप फटाक से इसको खोल के ऐसे लटका दो और whenever you're going or moving out of that hotel तो आप इसको सीधा बंद कर दो। आपको 3-4 अलग अलग पाउचेस नहीं चाहिए होंगे, एक आपके टॉयलेटरीज का अलग, डेंटल किट अलग, मेकअप अलग। तो उसके लिए मुझे ये बड़ा कन्वीनियंट लगता है ना। एक और चीज़ जो मैंने न्यूली ऑर्डर की वो छोटे जो ट्रैवलिंग के लिए बॉटल्स का सेट होता है वो मुझे चाहिए था, लेकिन वो भी ऐसे सेपरेट जार जाते हैं, वो भी आप कितने ही ले जाओ। एंड मेरे को शैम्पू के लिए बहुत ही पर्टिकुलर रूम है क्योंकि मैं जैसे ही शैम्पू चेंज करती हूँ मेरे बाल
खराब तो छोड़ दो, डैंड्रफ वगैरह सब एक साथ हो जाता है। तो आई प्रेफर कैरिंग माई ओन शैम्पू एंड यूजुअली घर पे तो बड़े बड़े बॉटल्स लेके आते हैं, उनको तो कैसे ही लेके जाओ। तो इंस्टेड ऑफ वो छोटी छोटी जो अलग अलग ट्रैवल वाली बॉटल्स आती हैं, आई ऑर्डर्ड फॉर दिस from Amazon only. Now this definitely is not the best quality but it's not bad also, मतलब मीडियम सा है, प्लास्टिक की मटेरियल ही है एंड ये ऐसे ऊपर से खुल जाता है। इसमें अंदर ही 3 बॉटल्स हैं, वन इज शैम्पू, क्रीम एंड बाथ क्रीम। नाउ आई एम गोइंग टू बी पुटिंग शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश। 45 ml की बॉटल्स हैं ये एंड यहाँ से डायरेक्ट आप इनको खोल सकते हो फिल करने के लिए। एट द सेम टाइम व्हाट आई लाइक वाज, इसमें ऊपर वाली भी कैप है, मतलब आप ऊपर से डायरेक्टली निकाल सकते हो आपको जो भी चाहिए एंड ये एक जगह हो जाता है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ शावर यू जस्ट हैव टू पिक दिस अप एंड गो। नहीं तो अगेन वो छोटी छोटी सेपरेट बॉटल्स में उनको इकट्ठा करो, ढूंढो ये वो। तो मुझे लगा ये चीज़ सही है और मुझे 3 ही चीज़ों के लिए चाहिए था, तो इट फिट्स परफेक्टली फॉर माई रिक्वायरमेंट। ये ऐसे निकल भी जाती है, आप इसको स्क्वीज करके निकाल सकते हो। तो ये आई एम येट टू फिल दीज अप, ये मैं अभी कर लूंगी, लेकिन ये भी बड़ी कूल चीज़ लगी मुझे, मतलब सो कॉम्पैक्ट, एक ही चीज़ उठाओ और जाके नहा लो। और ये मेरी डायरी है जिसको मैं अगेन रेफर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो सारा सामान यहाँ रख लिया है, लेकिन मैंने इसमें टू डू लिस्ट बनाई थी, तो मैं एक बार वो चेक करते करते साथ साथ पैकिंग करूंगी, सो दैट एक ही टाइम में मेरा सब कुछ हो जाए एंड आई डोंट हैव टू ओपन द सूटकेस अगेन। मेरे को उतना कुछ मज़ा नहीं आता पैकिंग करने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अनपैकिंग में तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता। मतलब पैकिंग में तो भी एक्साइटमेंट होता है, और गोइंग टू अ न्यू प्लेस और गोइंग एनीवेयर, आप कहीं अपने होम टाउन भी जा रहे हो तो एक पैकिंग में एक्साइटमेंट रहती है, तो बस वही मोटिवेटिंग फैक्टर है। अनपैकिंग में तो एकदम ही मतलब ऐसे लगता है क्या ही हो गया जिंदगी में, लेकिन ठीक है, एनीवे जाओगे तो वापस तो आना ही पड़ेगा। तो मैं इसको चेक करते करते एंड टिक लगाते लगाते आई जस्ट कीप पुटिंग ऑल द थिंग्स इनसाइड। नाउ 2 और चीजें हैं, 2 और पाउचेज हैं जो मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ। एक तो ये बेसिक सा पाउच है जिसमें मैंने सारे मेडिसिन रखे हुए हैं एंड वेट वाइप्स एंड 2-4 और चीजें हैं। इसमें है वेट वाइप्स, बैंडेड्स, कुछ एक्स्ट्रा शैम्पू के सैशेज एंड बेसिक मेडिसिन लाइक फॉर फीवर, कोल्ड, कॉफ, विक्स है फॉर इंडाइजेशन, गैस, ये सब के लिए मतलब बेसिक ये चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे स्पेशली पहाड़ों वाले इलाकों में जाते हो जो बहुत सेक्लूडेड से होते हैं, वहाँ अगर आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप कहाँ तो फार्मेसी ढूंढोगे और क्या ही खरीदोगे। तो लास्ट टाइम जब हम लोग लेह लद्दाख गए थे, अगर आपने वो वाली व्लॉग सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी चेक करना, मैं लिंक डाल दूंगी पक्का उसकी। उस टाइम पे मेरी एक बुआ है, वो डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने लिस्ट ले ली थी कि क्या क्या चाहिए होगा, ऐसे क्या क्या रखना चाहिए एक इमरजेंसी पाउच में। तो वही सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास, लकीली एक्सपायरी डेट उनकी 2-2 साल की है, तो अभी तक इंटैक्ट है। तो उसी में से मैंने 4-4 टैबलेट सब चीज़ की रख ली है, सो दैट अगर कुछ भी हो तो हमारे पास सोल्यूशन हो उस चीज़ का। बट ऑल्सो मैं सोचती हूँ कि ये सारी आइडियाज सिर्फ लड़कियों को क्यों आते हैं, लड़कों को भी तो ज़रूरत हो सकती है, वो भी तो सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, आई फील लाइक which is why God chose women to become mothers, because they have these caring instincts कि ये सब रखना है, सबका ध्यान रखना है, सबको साथ लेके चलना है टाइप्स। तो सही है, इसीलिए लड़कियों को ये सारे आइडिया पहले आते हैं दिमाग में, मतलब कपड़े जूते चाहे भूल जाओ पर लेकिन दवाइयाँ और सब कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो उसका सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज दिस पाउच, ये कॉटन का बेसिक सा पाउच है, इसमें मेरा पूरा इनर वेयर का सामान है एंड सॉक्स वगैरह हैं, तो ये भी मैंने साथ में ऑलरेडी पैक करके रख लिया ताकि एक ही बार में ये चीज़ निकालो और आपको अपना सारा सामान मिल जाए जो भी चाहिए। अब जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो सारे मैंने फोल्ड करके एक साइड पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब मुझे उनको इन 2 बैग्स में रखना है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई द रोलिंग वाला टेक्निक, क्योंकि मैंने सुना है इट सेव्स स्पेस एंड सब चीज़ आपको सेग्रीगेटेड ऊपर से दिख जाती है। स्टैक्स में क्या होता है कि वो एक चीज़ नीचे है तो आपको ढूंढनी पड़ती है, उसको निकालने के चक्कर में बाकी सब भी खराब हो जाता है। तो ट्राई करते हैं कि रोल करके कैसा होता है। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फिल दिस अप, इसको खोल लेते हैं एंड एट द सेम टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कपड़े जो मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं।
कैमरा एंगल शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल मैंने थोड़ा नीचे के साइड किया है, जैसे आप इस साइड पे देख सकते हो। ये मेरे सारे फोल्डेड कपड़े हैं, तो मैं पैकिंग करना शुरू करूंगी। आई नो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, लेकिन ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, बस हैंड्स एंड ये वाला काम दिखना चाहिए अभी। तो ये मेरे सारे स्वेटर्स हैं जो मैंने रखे हैं। आई एम नॉट एट ऑल अ लाइट पैकर, आई ट्रैवल हैवी ओनली, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी मेरा ये पहनने का मूड नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी टाइप्स। तो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती ही हैं। एंड उसके अलावा भी अगर कभी बारिश हो गई, आपका कुछ भी कपड़ा गंदा हो गया, तो आपको रिपीट करने का अगर मौका ना मिले तो आप क्या नया थोड़ी खरीदोगे वहाँ जाके सब चीज़, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही पैक करती हूँ ना। इसके साथ में 1-2 चीज़ें जो मैंने नई ऑर्डर की हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये एक स्वेटर था जो मैंने H&M डिवाइडेड वाले कलेक्शन से ऑर्डर किया। ये क्रॉप स्वेटर है, लूज सा है एंड ऑलमोस्ट लाइक टर्टल नेक है एंड बहुत सॉफ्ट है। तो ये कल परसों ही आया एंड ये कुछ मुझे 799 का पड़ा। तो एक ये ऑर्डर किया था मैंने, और एक ये डेनिम स्कर्ट मैंने ऑर्डर की थी। मुझे बहुत टाइम से ऐसी एक डेनिम स्कर्ट चाहिए थी जो नी लेंथ हो। इसमें बड़ी कूल 2 साइड में पॉकेट्स हैं एंड ये बेल्ट भी इसके साथ आई है, ये बकल वाली। नाउ आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस वन कि ये कैसे लगेगी, लेकिन मैं बस कैरी कर रही हूँ कि शायद मैं पहन लूँ। स्कर्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेल्ट का मुझे नहीं पता। ये स्कर्ट मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। इसका ओरिजिनल प्राइस 2200 कुछ है, लेकिन ये मुझे आई थी कुछ 600 रुपीज़ में। क्वालिटी इज वेरी गुड एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर। अब मैं क्विकली स्टार्ट करती हूँ रोलिंग ऑफ क्लोथ्स एंड देखते हैं हाउ दैट गोज। ये ऑफकोर्स क्लॉथ का है तो थोड़ा फ्लिम्जी है, तो आई एम थिंकिंग कि पहले मैं बॉटम्स रख लूँ ताकि वो थोड़े हैवी हो तो ये शेप ले ले बैग। सबसे पहले ये स्कर्ट, देन देयर इज दिस अनदर स्कर्ट। नाउ ये वाले स्कर्ट्स मुझे स्टॉकिंग के साथ पहनने हैं जो मैंने ऑलरेडी रख लिया है। आई थिंक दीज पैंट्स ये विंटर प्रिंट के लिए एकदम परफेक्ट है एंड ये वाइड लेग्ड भी हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ये एक पेयर ऑफ लेगिंग्स, ये सिंपल लेगिंग्स हैं, ब्लैक ऐसे डिज़ाइन है यहाँ पे और नीचे से नॉर्मल लेगिंग्स टाइप है। एक ये वाइड लेग्ड पैंट्स, ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये काफ़ी थिक हैं, तो आई थिंक अगर ज़्यादा ठंडी वाली कोई जगह होगी तो मैं इनको ऐसे भी पहन सकती हूँ, या मैंने वॉर्मर्स भी रखे हैं तो उनके साथ भी। एंड एक सेट ऑफ डेनिम्स ये वाली एंड एक मैं जो पहन के जाऊँगी। नाउ देन आई हैव दिस सेट ऑफ वॉर्मर्स, ये थर्मल्स जिनको कहते हैं। ये मैंने डीकैथलॉन से लिए थे एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल ऊपर से ये शॉर्ट है एंड ऐसे ही पैंट्स हैं। ये 799 या 899 का कुछ सेट पड़ा था मुझे डीकैथलॉन से, if I remember correctly। बट इसका ये मेजर ड्रॉबैक ये है कि एकदम पतले नहीं है, मतलब ये मोटे हैं, तो आप इसको किसी चीज़ के नीचे पहनोगे तो आप बहुत ही ऐसे फूले हुए से लगोगे। वेरएज दूसरे ब्रांड्स के जो मैंने देखे हैं वो एकदम स्किन फील वाले वार्मर्स आते हैं, तो वो एकदम दिखते नहीं है, लेकिन बस इसमें यही प्रॉब्लम लगती है मुझे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद स्वेटर्स। ना शायद ये देखने में उतना नीट नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ मैंने कैसे किया है। ये ऐसे रखा है एंड बीच में नाइट सूट्स के सेट हैं 2 एंड ये 2 स्लिप्स हैं कि इन केस मुझे कोई स्वेटर के नीचे ज़रूरत लगे स्लिप पहनने की तो वो भी मिल जाए मुझे आसानी से। ऑलमोस्ट 8 डेज के कपड़े इस एक क्यूब में आ गए, तो इसको एक जगह सेट कर देते हैं। ये क्यूब में तो सब कुछ ही फिट आ गया ऑलमोस्ट। अब आई एम वंडरिंग इसका क्या करना है। दिस प्रॉब्ली माई हस्बैंड कैन यूज फॉर समथिंग। ये मेरा इनर वेयर का पाउच, ये मेरे टॉयलेटरीज का पाउच, इसमें बहुत बेसिक सामान है, थोड़ा बहुत मेकअप है, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, लेंसेज एंड दैट्स प्रीटी मच इट। टूथब्रश एंड वो सब तो बाद में जाएगा। एंड ऑल्सो दिस जिसमें शैम्पू, कंडीशनर एंड बॉडी वॉश। एंड ऑफकोर्स ये एक बॉडी लोशन बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट क्योंकि ठंडी वाली जगह है तो ड्राई स्किन हो जाती है। ये दिस पाउच इज ऑल्सो रेडी एंड दिस गोज हियर। मेडिसिन वाला पाउच भी रेडी ही है। ये वाला पाउच वैसे तो यहाँ भी आ सकता है लेकिन मैं शायद पीछे साइड रख दूँ एंड आई एम डन। बस आई एम डन विद द सूटकेस पैकिंग एटलीस्ट। पीछे वाली साइड, द बैक साइड ऑफ द सूटकेस मैंने खाली रखी है क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कुछ शॉपिंग भी करें या नहीं भी करें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है एंड मोमेंट पे। बट आई थिंक आई एम प्रीटी मच सॉर्टेड फॉर राइट नाउ। टावल्स एंड ऑल तो कैरी नहीं करने पड़ेंगे, वो होटल्स में मिल जाएंगे होपफुली। तो बस इसको कर देते हैं बंद। एंड नाउ फॉर द हैंड बैगेज आई एम गोइंग टू बी कैरिंग दिस बेसिक लैपटॉप बैग। आई वॉन्टेड टू कैरी माई बिग टोट बैग लेकिन वो एक तो ओपन सा होता है एंड उसमें सामान एक के ऊपर एक इधर मिक्स हो जाता है और उसको मतलब एक साइड पे टांग के कितना घूमेगा इंसान। तो इसमें मेरे ट्राईपॉड वगैरह भी आ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम डॉक्यूमेंट्स, वॉलेट, ये सब भी आ जाएगा। एंड ऑफकोर्स ये डायरी भी आएगी इसमें क्योंकि मैं इसके बिना जाती नहीं हूँ आजकल, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग रिसेंटली। मैं पिछले 2-3 ट्रिप से ये करती आ रही हूँ। आई स्टार्टेड पुटिंग इन कोई भी फ्लावर या कोई भी एक लीफ जहाँ भी हम जा रहे हैं उसकी विद द नेम ऑफ द प्लेस एंड द डेट्स ऑफ कोर्स। तो ये आई रिमेंबर ये कन्याकुमारी की ट्रिप से है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ गए थे तो एक लीफ और एक फ्लावर मैंने ये सेव करके रखा है। इसलिए मैं ये डायरी मेनली कैरी करती हूँ कि कुछ भी ऐसे मेमोरीज रखने के लिए एंड ये बोर्डिंग पासेस वगैरह भी रखती हूँ मैं इसमें। तो फर्स्ट तो ये हो गई डायरी। मैंने ऑलमोस्ट सेट करके रखा है कि ये वाली स्वेटर के साथ ये वाली पैंट्स, तो आई जस्ट हैव टू पिक एक के नीचे एक वाली चीज़। एंड यहाँ पे भी वैसे ही सारे सेट करके रखे हैं, नीचे जो भी बॉटम है उसके ही मैचिंग उसका ऊपर अपर है। देन दिस माइक, डिजिटेक का मैंने एक बहुत बेसिक सा माइक लिया है एंड इसमें मैंने रिकॉर्ड करके भी देखा, साउंड अच्छा आ रहा है। मैं इसमें सोच रही हूँ एक क्विक रिव्यू भी दे दूँ शॉर्ट्स के तौर पर, तो अभी के लिए तो ये रख लेते हैं। देन अ स्मॉल बॉडी मिस्ट बिकॉज पूरा दिन की ट्रैवलिंग होने वाली है तो इसलिए ऑफकोर्स ज़रूरी है। एंड एक छोटी सी वैसलीन। वॉलेट एंड ऑल ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ इसमें। बस इसमें 2 और ट्राईपॉड्स आएंगे, एक लंबा वाला एंड एक गोरिल्ला पॉड। तो आराम से सब कुछ फिट आ जाएगा और पीछे टांग के घूम सकते हो टेंशन फ्री होके। इसलिए स्टाइल से ज़्यादा मैंने सोचा कंफर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये वाला बैग ले लिया। Now I think I'm pretty much done with all that I had to pack. एंड की थोड़ी मोटी चीज़ें जैसे टूथब्रश वगैरह रहता है वो तो ऑफकोर्स सुबह ही होगा कल। बाकी सब मेरा हो गया तो आई एम सॉर्टेड। पूरा बचा हुआ दिन एडिट कर सकती हूँ एंड छोटे मोटे कुछ अगर शॉपिंग करनी है एंड मोमेंट की थिंग्स वो कर सकती हूँ। Now I hope you like this video. I have tried to pack this way for the first time and I hope it's going to be super convenient for me. मतलब सब इतना segregated है तो I am sure बार बार पैकिंग एंड अनपैकिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा बिखरेगा नहीं सामान। तो I hope you like this video and I'm super excited for Kashmir and shooting new vlogs वहाँ पे। I'm sure I'm going to come up with a Kashmir series itself this time also because it's going to be a long travel and एक वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। So please keep on watching and please stay tuned to watch those videos. And if you like this video, please hit that like button, share my channel and also subscribe to my channel. Now with all that being said, this video comes to an end and thank you so much for watching. And now I'll directly see you in Kashmir and until next time, bye bye.